हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्लास 12 के फाइनल एग्ज़ाम का एक अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूं और कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹35 पर शेयर। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। यहाँ पर दिया गया है एप्लीकेशन पे 15 रुपये है और उस पर प्रीमियम 15 रुपये में 12 रुपये प्रीमियम का है, तो हमारा अमाउंट होगा 3 रुपये एप्लीकेशन पे। फिर अलॉटमेंट में 10 रुपये है और 8 रुपीज़ का प्रीमियम है। फिर बाकी जो बैलेंस है वो फाइनल कॉल पे है। इसके बाद यहाँ पर दिया जा रहा है एप्लीकेशंस फॉर 65,000 शेयर्स वेर रिसीव्ड and allotment was made to all applicants. A shareholder P जो एक shareholder है who was allotted 2,000 shares failed to pay the allotment money. His shares were forfeited immediately after allotment. यानी allotment के बाद उसका शेयर forfeit हो गया है। उसके बाद afterwards the फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हुआ। उसके बाद आर हु हैड 3,000 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। आर के पास 3,000 शेयर्स था और उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी फेल कर दिया है। हिज शेयर्स वेर ऑल्सो फॉरफिटेड। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 4,000 शेयर्स वेर रीइश्यूड। फॉरफिट हो चुका है उसका भी शेयर और जो भी फॉरफिट हुआ है उसमें से 4,000 शेयर रीइशू हुआ है एट ₹50 पर शेयर फुल्ली पेड, यानी 50 रुपये पर शेयर प्रीमियम पे रीइशू हो रहा है। द रीइशूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल ऑफ द शेयर्स ऑफ पी का पूरा शेयर इंक्लूड है इसमें। उसके बाद आर का जो शेयर बचा हुआ है वो इंक्लूड होगा। तो हमको पहले पता करना पड़ेगा एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट है, अलॉटमेंट में कितना है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना है। तो एप्लीकेशन पे तो 12 रुपये का प्रीमियम है। प्रीमियम जब 12 रुपये का है तो 3 रुपये। एप्लीकेशन पे है। फिर अलॉटमेंट पे हमारा 2 रुपये है बेस अमाउंट। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस जो है, तो बैलेंस हमारा कितना बचा, 10 रुपये शेयर का फेस वैल्यू है। उसके बाद 35 रुपीज़ है प्रीमियम का अमाउंट। तो 35, 10, 45 रुपये टोटल अमाउंट होना चाहिए। अब 15, 10, 25 रुपये बच रहा है यहाँ पे। तो 25, 45 में से 25 घटाएंगे तो 20 बचेगा। अब 20 में प्रीमियम का अमाउंट कितना है, तो 12, 8, 20 हो गया। प्रीमियम का टोटल 20 रुपये, दोनों अलॉटमेंट और एप्लीकेशन लेके 20 रुपये हो जा रहा है और 35 रुपये प्रीमियम का है। तो 15 रुपये बचा प्रीमियम का प्लस, और ये टोटल तो 20 रुपये होगा क्योंकि 45 रुपये हो रहा है। शेयर का वैल्यू 10 रुपये फेस वैल्यू है और 35 रुपये प्रीमियम, तो 45 रुपये। और यहाँ पे 25 रुपये पहले ही हो चुका है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को मिला कर। तो 5 रुपये कॉल का मनी। बेस अमाउंट 5 रुपये है, प्रीमियम 15 रुपये। अब इसके बाद हमको एंट्री करना है। तो एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 65,000 शेयर्स का, अलॉट हुआ है 65,000 शेयर और 70,000 शेयर इशू किया गया था। तो 65,000 शेयर्स का ही एंट्री करना है हम लोगों को। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बीइंग एप्लीकेशन मनी received for 65,000 shares
65,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। ₹65,000 शेयर्स, एप्लीकेशन पे कितना है? 15 रुपये इंटू 15, 9,75,000 रुपये एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। 9,75,000, 9,75,000। इसके बाद अब हम लोग एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो इक्विटी से एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। इक्विटी से एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। being application money transferred to share capital। हम कैलकुलेट कर लेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा और इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा। 9,75,000 टोटल अमाउंट होगा। फिर उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, तो 3 रुपये पर शेयर बेस अमाउंट है, तो जो बेस अमाउंट रहेगा वही इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। 65,000 शेयर्स इंटू 3, 1,95,000, 1,95,000। फिर हमारा प्रीमियम का अमाउंट है 12 रुपये। 65,000 इंटू 12, 7,80,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम में। अब इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। being equity share allotment money due इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू हो चुका है। अलॉटमेंट पे कितना है? अलॉटमेंट पे टोटल है 10 रुपये 8 रुपये, जिसमें प्रीमियम है। बेस अमाउंट है हमारा 2 रुपये, तो 10 रुपये 6,50,000, 65,000 शेयर है। उसके बाद 65,000 इंटू 2, 1,30,000 बेस अमाउंट, ये जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में। फिर प्रीमियम है हमारा 8 रुपये, 65,000 इंटू 8,
5,20,000। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि P who was allotted 22,000 shares failed to pay the allotment money, his share were forfeited immediately after allotment। यानी 2,000 शेयर्स फेल हो चुका है, तो 65,000 शेयर्स में से 2,000 घटा देंगे तो 63,000 शेयर्स का ही रिसीव हुआ है, तो 63,000 शेयर्स का ही अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स allotment account being allotment money of 63,000 shares received। 2,000 रुपये फेल हो गया तो 63,000 रुपये का ही अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा। तो 63,000 का 6,30,000 रुपये हो जाएगा, तो 10 रुपये है अलॉटमेंट पे, 6,30,000। अब इसके बाद फॉरफिट करना है, तो फॉरफिट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ता है। यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है अलॉटमेंट पे, वो भी फेल हो चुका है क्योंकि पेमेंट तो हुआ नहीं, सिर्फ ट्रांसफ़र हो चुका है, ड्यू हो चुका है, मगर पेमेंट नहीं हुआ सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी, तो उसको भी हम लोग करेंगे डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। फेल हो रहा है अलॉटमेंट पे, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर उसके बाद फॉरफिट कर रहे हैं तो टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट या शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी लिख सकते हैं हम लोग। बीइंग 2,000 shares of P is forfeited due to non-payment of allotment। अलॉटमेंट का नॉन पेमेंट की वजह से 2,000 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया जा रहा है। अब इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना होगा, तो 2,000 शेयर इनटू रिसीव क्या हुआ है, रिसीव हुआ है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बार क्रेडिट हुआ है, ये हम लोगों को देखना पहले। क्रेडिट हुआ है एप्लीकेशन पे और अलॉटमेंट पे, तो हमारा ओनरशिप एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का ट्रांसफ़र हो चुका है, तो दोनों का ओनरशिप हम लोग कैंसिल करेंगे। तो एप्लीकेशन का अमाउंट कितना था, 3 रुपये एप्लीकेशन का था और 2 रुपये अलॉटमेंट का था, तो 3 2 5 रुपये यानी 10,000 रुपये इक्विटी शेयर कैपिटल में। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का हम लोग देख लेते हैं। पहला था 12 रुपये एप्लीकेशन पे, वो भी फेल करेगा, और अलॉटमेंट पे भी फेल कर रहा है, अलॉटमेंट पे तो फेल ही कर रहा है, तो 12 8 20 रुपये। 2,000 शेयर इंटू 20,
नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट तो ट्रांसफ़र हो चुका है, तो अलॉटमेंट में फेल करा है, इसीलिए अलॉटमेंट का ही सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोग डेबिट करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन का जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है उसका अमाउंट तो हम लोगों ने क्लेम कर लिया पहले ही, तो इसीलिए जहाँ फेल करेगा वहाँ का ही सिक्योरिटीज प्रीमियम हमको डेबिट करना पड़ेगा। तो 8 रुपये से 2000 शेयर्स, 16,000। जहाँ पर फेल करेगा वहाँ का सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर रहेगा तो वही सिर्फ, जैसे अलॉटमेंट पे यहाँ पर फेल कर रहा है तो अलॉटमेंट का ही सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग डेबिट करेंगे, पूरा टोटल डेबिट नहीं करेंगे। मगर इक्विटी से कैपिटल जो है ओनरशिप तो पूरा कैंसिल होता है, तो इसलिए पूरा जहाँ तक फेल करेगा वहाँ तक का इक्विटी से कैपिटल को हम लोग डेबिट कर देंगे। फिर अलॉटमेंट पे इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 2000 शेयर्स इंटू 10, 20,000। टोटल अमाउंट है 10 इंटू 2000 शेयर्स, 20,000। फिर जो बैलेंस बचेगा वो हमारा जाएगा इक्विटी से फॉरफीचर में, तो टोटल 26,000 हो रहा है। 6,000 इक्विटी से फॉरफीचर में। इसके बाद है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू करना है इक्विटी से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से capital account being equity share first and final call money due on 63,000 शेयर्स, क्योंकि 2000 शेयर फेल कर चुका है और फॉरफिट भी हो चुका है, तो 63,000 शेयर्स ही बचा है। फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट है 15 + 5 20 रुपये है। 20 इंटू 63,000, 12,60,000। बारह लाख 60,000। बारह लाख 60,000। अब यहाँ पर क्या फेल कर रहा है? तो यहाँ पर R who had 3,000 shares failed to pay the first and final call money, his shares were also forfeited। 3,000 शेयर यहाँ पर फेल कर जा रहा है, तो 63,000 में से 3,000 शेयर्स और फेल कर जा रहा है, तो 60,000 शेयर्स का ही रिसीव करेंगे हम लोग। यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम छूट गया है हमारा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम $63,000 शेयर्स इंटू 5 बेस अमाउंट
3,15,000 15 इंटू 63,000 9,45,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम 9,45,000 और इक्विटी शेयर कैपिटल में 3,15,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट being equity share first and final call money received for 60,000 shares। 3,000 फेल हो चुका है और तो 60,000 शेयर्स ही बचा हुआ है। अब हम लोग फॉरफिट कर देंगे इसका और उसके बाद रीइश्यू कर देंगे। 60,000 शेयर्स है 20 रुपये ईच। 60,000 शेयर्स इंटू 20 12 लाख। अब इसके बाद हमको फॉरफिट करना है जो फेल किया है, तो इसी तरह हम लोग करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फिर टू फेल कहाँ कर रहा है, हम लोग शेयर फॉरफिट कर रहे हैं तो फेल ये कर रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, जहाँ फेल करेगा जहाँ फेल करेगा वो हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। टू इक्विटी शेयर फॉरफिचर account being 3,000 shares of are forfeited due to non payment of first and final कॉल मनी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी पे ना करने के लिए फॉरफिट किया जा रहा है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना होगा अमाउंट, यहाँ पर हम लोगों ने ओनरशिप पूरा ट्रांसफ़र कर दिया। 5 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए भी हम लोगों ने इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया और बाकी 5 रुपये जो है 3 रुपये एप्लीकेशन पे था और 2 रुपये था अलॉटमेंट पे, तो दोनों हम लोगों ने क्रेडिट किया। फिर उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी हम लोगों ने ड्यू किया, तो
इक्विटी से कैपिटल को हम लोगों ने क्रेडिट किया है, तो टोटल अमाउंट से हम लोग डेबिट कर देंगे 10 रुपये से 3000 शेयर्स 30,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम 15 रुपये है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारा 15 रुपये है, तो 3000 शेयर्स 15 रुपये इंटू 3000 शेयर्स है 45,000। इसके बाद हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20 रुपये इंटू 3000 शेयर्स 60,000 रुपये। बैलेंस कितना बच रहा है हमारा 30,000 प्लस 45,000 माइनस 60,000। बैलेंस बच रहा है 15,000 रुपये, तो 15,000 रुपये इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस कितना है हमारा 15,000 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, और यहाँ पर 6,000 रुपये इक्विटी से अलॉटमेंट का, तो 15 6 21,000 रुपये बच रहा है। उसके बाद हमको री इशू करना है कितना पे, तो यहाँ पे री इशू का डिटेल दिया गया है। 4,000 शेयर वे री इशूड एट 50 रुपीज़ पर शेयर फुल्ली पेड अप। शेयर का वैल्यू है फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो 50 रुपये पर शेयर है, मतलब 40 रुपये सिक्योरिटीज प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट being 4,000 equity shares reissued at the rate ₹50 each। 50 रुपये पर शेयर पे रीइशू हो रहा है। तो बैंक अकाउंट में कितना जाएगा टोटल 50 रुपये इंटू 4,000 शेयर रीइशू होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है 4,000 शेयर रीइशूड, उसके बाद द रीइशूड शेयर इंक्लूड ऑल द शेयर्स ऑफ पी। पी का पूरा शेयर उसमें इंक्लूड है, तो इसका हम लोगों को कैपिटल रिजर्व में जब हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे अभी, तो उसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इक्विटी से कैपिटल में कितना जाएगा 10 रुपये फेस वैल्यू है, तो इक्विटी से कैपिटल में फेस वैल्यू ही जाएगा 4,000 शेयर्स। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा हमारा 50 रुपये टोटल वैल्यू पे इशू किया जा रहा है, तो 10 रुपये हमारा फेस वैल्यू है, तो 40 रुपये सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा। पचास इंटू 4,000 बचा हमारा 2 लाख रुपए। दो लाख रुपए नहीं होगा, 4,000 इंटू 10 तो 40,000 रुपये
शेयर का फेस वैल्यू है और सिक्योरिटीज प्रीमियम 40 इंटू 4000, 1,60,000 रीइशू हो चुका है। अब हमको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा पहले, क्योंकि जो रीइशू हो चुका है शेयर्स, उसी का शेयर फॉरफीचर का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। जो रीइशू नहीं हुआ है 1000 शेयर्स, यहाँ पे बोला जा रहा है 2000 पी का फॉरफिट हुआ है और 3000 आर का शेयर फॉरफिट हुआ है, तो टोटल 5000 शेयर्स हो गया। मगर रीइशू हो रहा है 4000 शेयर, इसका मतलब 1000 शेयर रीइशू नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम लोगों को 4000 शेयर्स के लिए जितना भी फॉरफिट किए हैं फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस है 4000 शेयर्स के लिए, उसी को हमको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो 4000 शेयर्स का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन फॉर कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ पी का 2000 शेयर्स, और बोला जा रहा है पूरा टोटल जो है 2000 रीइशू हो चुका है। तो 2000 शेयर्स शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट गया होगा। तो पी को अलॉटमेंट मनी तो पी पे नहीं किया, यहाँ पर बोला जा रहा है पी हु वाज अलॉटेड 2000 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है, तो पे क्या किया है, तो एप्लीकेशन मनी से पे किया है। तो एप्लीकेशन मनी हमारा 3 रुपये पर शेयर है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का कैलकुलेशन नहीं आएगा इसमें, तो एप्लीकेशन पे फेल किया है 3 रुपये पर शेयर, 6000 रुपये। उसके बाद फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ आर का शेयर है 3000 रुपये। अब इसका देख लेंगे फेल कहाँ कर रहा है। तो यहाँ पे साफ बताया जा रहा है आर हु हैड 3000 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ही फेल कर रहा है, बाकी एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी दोनों पे किया है उसने। तो इसीलिए टोटल हम लोग कर लेंगे। एप्लीकेशन पे 3 रुपये है, अलॉटमेंट पे 2 रुपये, 3 2 5 रुपये फेल कर रहा है, 5 रुपये टोटल फॉरफिट हुआ है। 5 रुपये इन 3000 से इंटू 5 एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, और फॉर पी का जो है सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया था तो इसीलिए 3 रुपये, और आर जो है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों पे किया, इसीलिए दोनों का मिला का 5 रुपये, तो 15,000। तीन 3000 शेयर्स नहीं होगा, यहाँ पर गलती हो गई है, क्योंकि 2000 शेयर्स ही इशू हो रहा है। जितना शेयर री इशू होगा उसी का फॉरफीचर का अमाउंट हमको ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व में। अगर कुछ बचेगा, अगर डिस्काउंट ऑन री इशू शेयर्स होता है तो ही। अब यहाँ पर तो डिस्काउंट नहीं दिया गया है, प्रीमियम पे री इशू किया जा रहा है, इसीलिए टोटल अमाउंट बचा है पी का कितना बचा 6000, और यहाँ पर आर का बचा है 10,000। टोटल हमारा होगा 16,000 अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू
कैपिटल रिजर्व। इसी तरह क्लियर हमको वर्किंग दिखाना है एग्जाम में, तो हमारा मार्क्स अच्छा आएगा, फुल मार्क्स मिलेगा। तो हमारा कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र होगा, 2000 शेयर्स का, पी का 2000 शेयर्स का शेयर फॉर फ्यूचर में कितना ट्रांसफ़र हुआ है, 6000। पी का तो पूरा रीइशू हो गया है। उसके बाद आर का 2000 शेयर्स ही रीइशू हुआ, क्योंकि 4000 शेयर रीइशू हुआ है, तो 2000 पी का रीइशू हुआ है, तो बाकी बचा 2000 तो आर का रीइशू हुआ है। तो आर का 2000 शेयर्स का कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र होगा, 10,000 रुपये, क्योंकि जितना फॉरफिट कर रहा है रीइशू वाले शेयर्स का उतना ही ट्रांसफ़र होगा। तो 16,000 रुपये ट्रांसफ़र करना है हम लोगों को कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉर फ्यूचर को डेबिट करेंगे, कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करेंगे। इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट being profit on reissue of 4,000 shares transferred to capital reserve। कैपिटल रिजर्व में 4000 शेयर का जो प्रॉफिट हुआ है वो ट्रांसफ़र हो चुका है। कितना ट्रांसफ़र हुआ है हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है, 16,000 रुपये टोटल ट्रांसफ़र करना है। 16,000 ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था, तो बार बार फॉरफिट करना पड़ रहा है, एक बार तो अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट करना पड़ रहा है और एक बार फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद। उसके बाद हमको यहाँ पर कैपिटल रिजर्व का अमाउंट भी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसी तरह हमको करना है, कैलकुलेट कर लेना है कैपिटल रिजर्व का अमाउंट, और जो शेयर रीइशू हो रहा है उसी पे प्रॉफिट आएगा और वही ट्रांसफ़र होगा कैपिटल रिजर्व में। जैसे यहाँ पर 4000 शेयर रीइशू हुआ है मगर फॉरफिट हुआ है हमारा 2000 प्लस 3000 5000 शेयर, तो 1000 शेयर बचा हुआ है, तो 4000 शेयर्स का ही प्रॉफिट हमको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व में। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो जितना प्रॉफिट हुआ है 4000 शेयर्स पे, पहला फेल किया है अलॉटमेंट पे, तो एप्लीकेशन मनी तो पे किया है उसने, तो 3 रुपये करके हम लोगों ने 2000 शेयर्स का निकाल लिया है प्रॉफिट ऑन रीइशू 6000 रुपये। उसके बाद आर का 3000 शेयर्स प्रॉफिट हुआ मगर 4000 शेयर ही रीइशू हुआ है, तो 2000 आर का भी रीइशू हुआ है, तो उसने तो एप्लीकेशन भी दिया है और उसके बाद अलॉटमेंट मनी भी पे किया है, इसीलिए दोनों मिलेगा 5 रुपये करके हमारा प्रॉफिट निकला है। और फिर टोटल करके हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। इसी तरह बनाना है एग्ज़ाम में हमको, और वर्किंग हमको क्लियरली दिखाना है हेडिंग के साथ, तो हमारा फुल मार्क्स मिलेगा। थैंक यू।